किसान सहित अन्य मुद्दों पे आपसे बात करेंगे। इस बीच में मंच के हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी आपके बीच हैं। बिहार के ज्वलंत मुद्दों पे अपनी बात रखेंगे। बगल में डॉक्टर अजय जी हैं, सम्मानित सुधा जी हैं, अस्फर जी हैं, नए प्रवक्ता, हमारे सचिरंजन जी हैं। तमाम लोगों के बीच हम आपका समय न लेते हुए हम वीरेंद्र राठौर जी से आग्रह करते हैं कि तमाम मुद्दों पे या जो उनके पास मुद्दे हैं उनसे आपको रूबरू कराएं। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी, पूर्व न्यायमंत्री रहे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष अजय सिंह जी, मीडिया के हमारे प्रदेश के इंचार्ज राजेश राठौर जी, सुधा मिश्रा जी, सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आपका बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की प्रेस वार्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी 25 तारीख और 5 अप्रैल के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की घोषणा के लिए आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि आज बिहार पूरे देश में किसान आंदोलन जो है पिछले लगभग 3 महीने से लगातार दिल्ली में चल रहा है और लगभग 250 से ज्यादा किसान इस आंदोलन के अंदर शहीद हुए। केंद्र की सरकार किसानों के प्रति जो रवैया है वो बिल्कुल संवेदनहीन रवैया अपनाए हुए है और तीनों कृषि कानूनों को वापस न लेने पर पूर्ण रूप से अडिग। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछले कई महीनों से लगातार किसान आंदोलन के अंदर किसानों के साथ करने से कंधा मिलाकर के संघर्ष कर रही है और आगामी 25 तारीख को प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी और 5 अप्रैल को प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक प्रखंड पर प्रखंड स्तरीय जो है धरना प्रदर्शन किसान आंदोलन के पक्ष में रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो तीनों कानून केंद्र सरकार लेकर के आई, इसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभाव और दुष्प्रभाव किसी राज्य में पड़ेगा तो वो बिहार। उसका मुख्य कारण ये कि 1955 में हमारे देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का निर्माण किया गया, जिसे हिंदी में जरूरी वस्तुएं अधिनियम कानून हम लोग कहते हैं। उस कानून के तहत जीवन के लिए जो जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, धान, लगभग ऐसी 25 वस्तुओं को उस कानून के दायरे में लाया गया और उन वस्तुओं की भंडारण के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। कोई भी व्यक्ति देश के अंदर इन वस्तुओं का भंडारण नहीं कर सकता। 3 जो संशोधन इस कानून के अंदर किए गए, उसमें सबसे पहला संशोधन जो किया गया है उसमें भंडारण की जो सीमा है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति असीमित भंडारण जो है वो इन चीजों का, इन वस्तुओं का कर सकता है। असीमित भंडारण जो है वो काला बाजारी को जन्म देता है
और निश्चित रूप से जब असीमित भंडारण होता है तो मार्केट में से वो चीज गायब होती है और आम आदमी को किस रेट में वो मिले उसको तय भंडारण करने वाला व्यक्ति करे। अब सवाल ये उठता है, बिहार और यूपी ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ गेहूं और धान और अन्य फसलों की सरकारी खरीद नहीं होती और इन फसलों का 1100-1200 रुपए क्विंटल के हिसाब से छोटा व्यापारी किसान से खरीदने का काम करता है। आज भी बिहार में चाहे वो गेहूं की मैं बात करूं, धान की मैं बात करूं, 1200-1300 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान बेचने के लिए मजबूर है, जबकि समर्थन मूल्य 1800 से ज्यादा इन दोनों फसलों का। इस कानून के पारित होने के बाद जितने बड़े पूंजीपति हैं वो बिहार का रुख करेंगे और क्योंकि बिहार के अंदर गेहूं और धान सस्ती है, सरकारी खरीद नहीं होती, तो वो करोड़ों मैट्रिक टन का जो भंडारण है वो बिहार के किसान से सस्ती खरीद करके करोड़ों मैट्रिक टन का भंडारण बिहार से करने का। पंजाब हरियाणा में तो सरकारी खरीद है गेहूं और धान की, पूरे एमएसपी के ऊपर फसल बिकती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गेहूं 1200 रुपए क्विंटल बेचने के लिए बिहार का किसान मजबूर है और जब भंडारण की सीमा को समाप्त कर दिया गया, असीमित भंडारण की शक्ति आपने पूंजीपतियों को दे दी, तो ये तमाम पूंजीपति बिहार के अंदर बड़े बड़े वेयर हाउसेज का निर्माण करके 1200-1300 रुपए क्विंटल फसल को खरीद करके यहाँ करोड़ों मैट्रिक टन का भंडारण बिहार के अंदर करेंगे और बिहार की जनता को वो अनाज किस रेट में पहुंचेगा वो तय ना केंद्र सरकार कर पाएगी ना राज्य सरकार कर पाएगी, वो तय बड़े पूंजीपति जो भंडारण करेंगे वो तय करने का काम करेंगे। गेहूं की कटाई का सीजन सिर पे, हैरानी इस बात की है कि भाजपा के और जेडीयू के बिहार के नेता लगातार इन तीनों कृषि कानूनों के गुण बताने में जुटे हैं। मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को ये चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर उन्हें लगता है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित के हैं, तो लगभग 20 दिन के बाद गेहूं की कटाई बिहार का किसान करने जा रहा है। इन तीनों कृषि कानून जिनको देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इनसे किसान की आय दुगनी होगी, देश के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि देश का किसान मजबूत होगा, मुझे वो बताएं कि इन तीनों कृषि कानूनों के लागू होने के बाद बिहार का किसान 1840 रुपए के अंदर अपनी गेहूं को कैसे और कहां बेचेगा, इस बात का जवाब नीतीश जी और एनडीए की सरकार देने का। साथ ही हमारी मांग नीतीश जी से ये है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गेहूं की कटाई कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है एनडीए की सरकार से, गठबंधन सरकार से, कि गेहूं को बिहार के अंदर पूरे समर्थन मूल्य पर ही खरीद किया जाए और किसान को, चाहे कोई छोटा व्यापारी खरीदे, चाहे सरकार खरीदे, चाहे पैक्स खरीदे, किसान की गेहूं 1840 रुपए कैसे बिकेगी, ये फॉर्मूला नीतीश जी बिहार की जनता को देने का काम करें और बिहार के किसान की गेहूं की फसल को समर्थन मूल्य देने का काम करें। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार कांग्रेस आगामी 25 तारीख को प्रदेश व्यापी जिला स्तरीय धरने प्रदर्शन करेगी और ये मांग करेगी कि बिहार के किसान की गेहूं पूरे समर्थन मूल्य के साथ बिहार के अंदर बिके, इस बात को सुनिश्चित यहाँ की सरकार करे और 5 तारीख को यही मांग प्रत्येक प्रखंड स्तर के ऊपर बिहार कांग्रेस उठाने का काम करेगी। अब मैं राठौर साहब, हमारे मीडिया के चेयरमैन,
राजेश राठौर जी, हमारे बड़े भाई अजय जी, सुधा जी, ज्ञान जी और मीडिया के मित्रों भाई, हमारे प्रभारी जी ने विस्तार पूर्वक आपको अपने बातों से अवगत करा दिया है। हम लोग का जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी सूचना दे दिया। हाल में भी आप लोग मिले थे, सब बात बता दिया गया था। आज हम लोग का पार्टी के महागठबंधन के एक एलाइड आरजेडी का बिहार विधानसभा का घेराव था। वहाँ जिस तरह से लोगों को पीटा गया बेवजह, उससे आप लोग परिचित हैं। मैं उसका पुरजोर भर्त्सना करता हूँ और सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, जो लाठी या गोली के बल पर जो सरकार चलाना चाहते हैं, लोगों के आवाज को दबाना चाहते हैं, जब बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जल्द समय में आप लोग सब आदमी आए और आशा करता हूँ कि बिहार में जो घटित हो रहा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे शिक्षा का समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य का समस्या हो, उसको आप लोग उजागर करते रहें और आगे भी करते रहें। और प्रभारी महोदय सभी जिलों में जिला के क्षमता के हिसाब से कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 यहाँ से और जयवर गए हैं। कुछ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और वही ब्लॉक के स्तर तक की तैयारी करेंगे, इसकी सूची भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अभी अध्यक्ष जी की अनुमति से आपके बीच में एक और बात रखूंगा। कल से पुराना हो सकता है। अध्यक्ष जी ने लॉ एंड ऑर्डर की बात किया, सरकार से भी बात की, भारत सरकार और बिहार की सरकार से। आज के अखबारों में माननीय न्यायालय के फैसले हैं, जो 3 प्रमुख फैसले हैं, जिनका हम सब और कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है कि माननीय न्यायालय ने भी माना कि बिहार सरकार काम करने में सक्षम नहीं है, इसलिए बिहार प्रदेश के 40 NH की मॉनिटरिंग स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायालय करेगा। दूसरा कि लॉ कॉलेजों में जो नामांकन था उसको माननीय न्यायालय ने रद्द किया है। इससे स्पष्ट है कि बच्चे के नामांकन भी सरकार ठीक से नहीं कर पा रही है। तीसरा, बीएड कॉलेज में जो बहालियां हुई, जो नियुक्ति हुई, उनको भी माननीय न्यायालय ने रद्द किया। इससे भी स्पष्ट है कि रोजगार के क्षेत्र में सरकार विफल ही नहीं है, नियुक्ति भी ठीक से नहीं कर पा रही है। इसलिए सरकार नियुक्ति, निर्माण और नामांकन में फेल साबित